अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। काइंडली कंफर्म कर दीजिए आवाज और स्क्रीन क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज क्लियर है सर। अच्छा जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 और बहुत ज्यादा कायनात की सबसे बड़ी ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अब बाकायदा आगाज करते हैं। खैर मुबारक सर आपको भी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो आज हमारा टॉपिक है कल हमने पढ़ा था माशाल्लाह से 4 टूल कल हमने पढ़ लिए थे, और साथ में ये कहूँगा कि आप में से रबिया सलीम जो है वो इस बैच की सबसे मेरे मुताबिक अभी तक बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि उनके मुझे असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं पता। तो उनकी तारीफ करनी थी तो मैंने उनकी तारीफ कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे तारीफ सुनने के लिए हमें असाइनमेंट करवानी पड़ेगी। नहीं, मुझसे तारीफ सुनने के लिए नहीं, इसमें आपका फायदा। देखो, प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट सबमिट करोगे, उसमें कोई कमी बेशी होगी मैं करेक्ट करवाऊंगा, आपको और सीखने को मिलेगा, आपके काम में और बेहतरी आएगी और परफेक्शन आएगी। मेरी तारीफ से आपको फायदा है। और मैं अगर तारीफ से मुराद ये है कि अगर उनका काम खराब हो रहा होता तो मैं उन्हें कमेंट में लिखता इसमें ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इसे आप प्रॉपर करें, इसे सही करें, ठीक है। तो इसलिए सर मैंने रेडी कर ली है, लेकिन बस एक कल संडे है, कल इंशाल्लाह करवा देंगे। चलें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप करवा दिएगा जी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो आज हमारी बारी है क्लोन स्टेम टूल। यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मेरा माउस है आप सबको प्रॉपर नजर आ रहा होगा, क्लोन स्टेम टूल, ठीक है। अच्छा, तारीफ का ये मतलब नहीं है बाकी सबसे मेरी कोई दुश्मनी है, ऑल आर इक्वल फॉर मी। कोई भी मेरे लिए ना स्पेशल है और ना कोई ऐसा है कि जो स्पेशल ना हो, सभी आप स्पेशल हो। बस बार बार कहने का मकसद ये होता है, आपके लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज आपका लेवल 1 खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से आपका प्रीमियर शुरू हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू अपने असाइनमेंट सबमिट करा रहे होते तो मैं साथ साथ करेक्शन भी करा रहा होता। अब आपने नहीं कराए तो अब वीडियो एडिटिंग में मैं फोटोशॉप की बात नहीं करूंगा, बस ये वजह होती है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्लोन स्टेम टूल। और क्लोन क्या करता है, थोड़ी सी थ्योरी। भाई सिंपल क्लोनिंग से आप समझते हो, डुप्लीकेट, हम शक्ल एक जैसा, कुछ इससे सिमिलर। जी राबिया मकसूद आप फरमाइए, कुछ इससे सिमिलर जो है। जी सर मुझे आपसे पूछना था, पुरानी चीज से रिलेटेड पूछना था, लेकिन कि मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना तो ऑल्ट स्पेस वो ऑल्ट क्लिक से जैसे जो आपका वो होता है सिलेक्शन जो होती है वो माइनस होती है, तो वो कभी तो होती है कभी नहीं होती है मुझसे। ये आपसे नहीं होती, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने कहा कि कभी तो होती है मुझसे और कभी नहीं होती, तो वो जो कभी नहीं होती तो कोई ना कोई मिस्टेक आप कर रहे हो। वरना ऑल्ट की आपको प्रेस रखनी है अपनी सिलेक्शन को माइनस करने के लिए, ऑल्ट की को रिलीज नहीं करना। मतलब पहले ऑल्ट की को प्रेस करूं और फिर मैं अपना माउस के जो है वो लेफ्ट को क्लिक करूं और फिर उसको ड्रैग करती जाऊं। बिल्कुल और बिल्कुल, ऑल्ट की उस वक्त तक दबी रहे, उस टाइम पीरियड तक के लिए। जी जी, ऐसा ही है। अब आप सही कह रही हो, अगर आप ऐसा नहीं कर रही थी तो ऐसा करना, तो फिर वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। जी सर, चले, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया क्लोन। तो क्लोन का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, जो ये खुद कह रहा है उस बेचारे की भी हम सुन लेते हैं। पैंड विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। पैंड विद पिक्सेल्स, पिक्सेल्स को पैंड करेगा फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, तस्वीर के दूसरे हिस्से से। मतलब आप एक तस्वीर के हिस्से से उसको सोर्स लो और उसको उसके दूसरे हिस्से पे ले जाके पैंड कर दो, ठीक है। ये जैसा इसने बताया वैसा मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने उसे आसान ये कर दिया था कि क्लोनिंग के काम आएगा। अब जैसे कि अच्छा, ये टूल भी मुझे एज अ ब्रश मिलता है। थोड़ा सा मैं ब्रश का डायमीटर बड़ा करूं तो आपको नजर आएगा, ये भी एज अ ब्रश मिलता है, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर यहाँ पे आपको इस वक्त एक ट्री नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस ट्री की क्लोनिंग कर लूं। आप कहोगे जरूरत क्या है क्लोनिंग की, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे करें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकता है आपके जहन में ना आया हो, मैंने खुद ही कह दिया, लेकिन हम क्लोन पढ़ रहे हैं तो जरा समझ लेते हैं। तो मुझे इसकी करनी है क्लोनिंग। मुझे ये ट्री अगेन चाहिए, इसके बराबर में भी और बराबर में भी, ठीक है, इन दोनों साइड पे। मैं क्या करूँगा, इसकी पहले लूंगा मैं सोर्स, और सोर्स बिल्कुल हम उसी तरह से लेंगे जिस तरह से हम हीलिंग ब्रश टूल की सोर्स लेते थे। ऑल्ट की प्रेस करेंगे
तो देखो मेरा डायमीटर चेंज हो जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चेंज हो गया। तो मैं इस ट्री पे रख के ऑल्ट की मदद से क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो इसमें सोर्स आ चुकी है। ठीक है, सोर्स आ चुकी है तो मैं इसे कहीं भी पैन कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। बाद में इस लेयर पे आके पैन करूंगा ताकि मैं उसे बाद में मूव कर सकूं। बैकग्राउंड पे तो पैन करना ही नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड मेरी मेन इमेज है। तो कोशिश करता हूँ इसके यहाँ पे आके पैन करना शुरू कर दूं। जैसे ही देखो मैं क्लिक करूंगा, एक प्लस साइन इस ट्री पे भी रहेगा जो मुझे बताता रहेगा कि यहाँ से क्लोनिंग हो रही है, अभी इस हिस्से की हो रही है, अभी इसके लोअर पार्ट की हो रही है। देखिएगा, ऑल्ट की मदद से सोर्स ले ली, देन दूसरी जगह दूर हट के क्लिक करना है। देखो प्लस साइन आ गया, जो ओरिजिनल ट्री था उस पर अब ड्रैग कर रहा हूँ। जितना जितना वो ड्रैग हो रहा है उतना उतना आपको नीचे क्लोन करके देता जा रहा है। ये हो गई आपकी क्लोनिंग। ठीक है, ट्री आ गया। अब नई लेयर पे लेने का मुझे फायदा ये है कि मैं वी प्रेस करूंगा, मूव टूल पे जाऊंगा और इसे बिल्कुल से ऐसे मूव करके एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा कीबोर्ड से। ये लीजिए, इजीली आपने क्लोनिंग कर ली। ठीक है, अच्छा यहाँ आप कुछ समझाने वाली बात है। समझाने वाली बात क्या है कि अगर मैं दोबारा से क्लोन लेता हूँ और इसकी दोबारा से सोर्स लेता हूँ, ठीक है, और एक क्लिक करता हूँ, सोर्स फिर से ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, सोर्स लेने के लिए मेन इमेज पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैं वन क्लिक करता हूँ, वन क्लिक कर दिया, लेकिन मेरा जो ट्री है वो पूरी तरह से परफेक्ट विथ हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। कोई मुझे बताएगा अपने दिमाग से क्यों? सर फेड इफेक्ट का, सॉरी, फेड इफेक्ट जो आता है। फेड इफेक्ट जो आता है, थोड़ा सा अपने आंसर को सही करें, करीब करीब हैं। फेदर लिया आपने? नहीं 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 आपने लेयर का तो नहीं 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 लेयर नहीं, दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, सोर्स तो मैंने उसी लेयर से ली है ना, भले दूसरी लेयर पे हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा हाँ लेकिन ये अभी कि आपका मुझे हाँ हाँ सॉरी, चलो मैं इधर आ जाता हूँ, इस बैकग्राउंड पे ऊपर आ जाता हूँ। सही कह रही हो आप, मैं यहाँ आ गया और एक क्लिक फिर से कर दिया आपके सामने। अब तो ठीक है, इस लेयर पे किया तो ये मसला तो हल हो गया। लेकिन ये फैड आ रहा है। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि क्लोन ब्रश मुझे क्लोन स्टेम एज अ ब्रश मिलता है, तो मतलब ब्रश की प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब ब्रश की प्रॉपर्टी कैसे आती है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था। यहाँ पे क्लिक करें, ब्रश का साइज ये आ रहा और ब्रश की हार्डनेस क्या है, 0 है। यानी कि मेरा ब्रश इस वक्त सॉफ्ट राउंड ब्रश है, सॉफ्ट राउंड ब्रश है। अगर के मैं इसे हार्ड ब्रश कर दूं इस तरह 100%, देन दोबारा यहाँ से सोर्स ले लूं और इसको यहाँ पे, अच्छा अब मैंने यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ, सोर्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सर साइज बड़ा है ब्रश नहीं का। नहीं, अच्छा पहले इस चीज पे गौर कर लिया, अब तो करो। मैं सर लेयर लेयर 1 पे, आप लेयर 1 पे हैं आई थिंक। जी 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 यही वजह थी। तो मैं ऑल की मदद से सोर्स ली, इस लेयर पे आके अब देखो क्लिक किया तो वन क्लिक पूरी इमेज आपकी 100% ओपेसिटी से आ गई। तो ये वजह थी जो यहाँ पे मेरा ट्री जो है वो फैट आ रहा था। लेकिन सही तरीका क्या है कि हम अपने ब्रश को सॉफ्ट ही रखेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने ब्रश को इस तरह से हार्ड राउंड ब्रश रखता हूँ, ठीक है, और इसको अगर हर जगह पे नहीं चलेगा, मैं क्लिक करके प्लेस करवा रहा हूँ तो आपको वाजे महसूस हो रहा है। देखो वाजे महसूस हो रहा है इसका पूरा डायमीटर, क्योंकि मेरा ब्रश बहुत हार्ड राउंड था इस वजह से। अगर यही ब्रश मेरा सॉफ्ट होता तो आप देखो इसके एजेस कितने स्मूथ हैं। ये अपना माइक बंद करें, सारे बच्चों की लड़ाइयाँ शोर मैं सुन रहा हूँ। तो जो हमारे लिए सूटेबल है वो सॉफ्ट राउंड ही है। लेकिन दोनों बातें आपको समझानी थी कि भाई ये क्यों इस तरह से आया और ये क्यों पूरा आया। लेकिन आप देखो इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट में ये फैट जरूर है। सॉफ्ट ब्रश है तो बार बार उसे अप्लाई करोगे तो खुद ब खुद प्रॉपर्टी पूरी आ जाएगी। लेकिन ये हार्ड ब्रश था तो वाजे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये तरीका सही नहीं है। लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने करके दिखाया। और अब मैं दोबारा से जो है यहाँ पे आ रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह से एक चीज और बता दूं
कि अगर के मैं ब्रश को चाहे वो हार्ड ले लूं, ठीक है, अभी हार्ड है, 1 क्लिक पूरा अप्लाई हो जाएगा, हो गया। लेकिन आप चाहते हो ये भी स्लोली स्लोली अप्लाई हो, तो ब्रश का एक फ्लो होता है। अब ब्रश का फ्लो पता नहीं मैंने आपको पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ। नॉर्मली जनरली मिसालें मैं बहुत देता हूँ, आपको पता है हमारे घरों से। आपके पास है एक कलर की बाल्टी और आपको करना है एक दीवार पे कलर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, मैक्सिमम लोग ही यही करते स्क्रीन क्लियर हो रही है, आवाज आ रही है? यस सर। क्योंकि आज Yes, जरा sir. नेटवर्क इशू है, सुबह से सर्विस बंद थी और अभी फिर डीसी हुआ था आपसे बात करते हुए। तो मैं कहाँ था मुझे बता दें, मैं वहीं से कंटिन्यू करूं। सर ब्रश के उस पे थे आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ब्रश जब हम ज्यादा डिप करते हैं अपनी बाल्टी में, जी जिसके साथ भी जिसने मैसेज किया है कनेक्टिविटी इशू, तो वो सभी के साथ है। हाँ, आप बिल्कुल रिकॉर्डेड देखो, यहाँ तो लाइट भी नहीं है, हम तो बिना लाइट के बैठे हुए आपको पढ़ा रहे हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, हम ईद के दिन भी जो है वो लाइट से महरूम है, पानी से महरूम है। बस अजीब व गरीब ही मुल्क है ये, क्या करें, भारत अपना है जैसा भी है। खैर, तो जितना ज्यादा हम ब्रश को बाल्टी में डिप करेंगे उसमें कलर का फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ ब्रश का भी मुझे फ्लो मिलता है कि अगर कि मैं इसकी सोर्स इस तरह से ले लूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये स्लोली स्लोली अप्लाई हो, तो यहाँ देखो ब्रश का फ्लो लिखा आ रहा है 100%। मैं अगर इसे कर दूंगा 10%, देन यहाँ पे लेके आऊंगा और क्लिक करूंगा, अप्लाई हुआ है, बिल्कुल लाइट सा आपको शेड नजर आ रहा है। देखें, आ रहा है नजर, बिल्कुल लाइट। क्यों? क्योंकि आपने उसका फ्लो 10% कर दिया था। तो ये होता है ब्रश का फ्लो। सिर्फ इस बात को, इस प्रॉपर्टी को समझाना चाह रहा था। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फ्लो को मैंने दोबारा से सही कर दिया है और वापस हम आ जाते हैं अपनी बैकग्राउंड की इमेज पे। अच्छा जी, अब इसको सही तरीका क्या है कि हम इसकी क्लोनिंग कर लें। सही तरीका ये है कि हम क्लोन स्टेम टूल लेंगे, ठीक है। ब्रश को इतना बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा छोटा दरमियाना रखेंगे। हार्ड राउंड ब्रश नहीं रखेंगे। राइट क्लिक करोगे तो ब्रश की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसे बिल्कुल 0 से 5 या 10 तक रखेंगे, बस इतना, ठीक है। यानी कि सॉफ्ट ब्रश ही रखेंगे। एंटर प्रेस कर दें। अब एक बार इसकी आप सोर्स ले लो ऑल्ट की मदद से, न्यू लेयर लीजिए और इसको आराम से क्लोन कर लें, ठीक है। तो बड़ा अपने मुनासिब फ्लो के साथ ये यहाँ पे अप्लाई होगा। आप बार बार हाथ फेरोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ ही आएगा और आपको ज्यादा बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, अब बार बार हाथ फेरोगे तो उसका फ्लो या ब्रश की सॉफ्टनेस उस पर अप्लाई होती रहेगी, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर आपको एक वक्त नजर आता चला जाएगा। तो ये सही तरीका होता है कि हम हार्ड राउंड ब्रश लेके एकदम से थोप दें कलर को, तो कलर मिक्स होते हुए आए बैकग्राउंड के साथ, वो मच बेटर है, ठीक है। तो इसलिए मेरी आदत ये है कि पहले मैं थोड़ी सी बेसिक टूल का यूज और टूल की प्रॉपर्टी समझाता हूँ, देन फिर उसे तरीके से अप्लाई करना बताता हूँ। नाउ इज मच बेटर।
सॉरी भाई, नेट का बहुत ज्यादा इशू है, काइंडली कंफर्म कीजिए स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो लाइट भी पड़ रही है इस ग्रासिंग पे, येलो टेंट आ रहा है यानी कि सनलाइट है, तो यकीनन यहाँ पे येलो टेंट आपको महसूस हो रहा है। मैं चीजों को साथ साथ पढ़ना भी बताता हूँ। वेयर इज सर दानिश? गुल खटक, क्या मुझसे आप पूछना चाह रही हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं यहीं हूँ। आपने लिखा वेयर इज सर दानिश, मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ गया? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा डीसी हो गया था। मैं डीसी नहीं हुआ था, मेरा नेट डीसी हो गया था, तो मैं गायब हो गया था। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो घास जो है, अब मैं उर्दू पे आ जाता हूँ फुल। घास, ग्रास जो है हमारी, वो जली हुई है और यहाँ पे ग्रासिंग है नहीं। मैं चाह रहा हूँ कुछ यहाँ का एरिया उठा के क्लोन करके इस जगह पे ले आऊं, ताकि पूरा एक सा मेरा जो है एरिया बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा अपने बैकग्राउंड पे, ताकि यहाँ से मैं सोर्स ले लूं, और जल्दी से क्लोन स्टेम से मैं क्या करूंगा, सोर्स लूंगा। किस एरिया से लेनी है पहले डिसाइड कर लो। अब जाहिर है ब्राइटर एरिया तो हम लेंगे नहीं, अगर यहाँ लाइट पड़ी है तो उसके अपोजिट शेडो आएगा, तो मतलब मैं ये वाली तो क्लोनिंग इस जगह पे लगाऊंगा नहीं, तो ये वाली लगाऊंगा जहां ऑलरेडी डार्क ग्रीन जो है हमारी ग्रासिंग का कलर है। तो ये मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ कि किस तरह से लिया जाता है। तो ऑल की मदद से मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, यानी कि सोर्स ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर पे जा रहा हूँ। फ्लो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, फ्लो का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रश ऑलरेडी सॉफ्ट है। ब्रश के साइज को भी मैं बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपके सामने क्लिक एंड ड्रैग। देखो जहाँ पे वो जली जली घास थी, किस तरह से मैंने उसको कवर कर दिया है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कि चलो यहाँ तक तो हमने अपना काम बखूबी अंजाम दे लिया, लेकिन बीच में ये एक और ब्लैक सी खाई सी आ रही है जो मट्टी का कलर होता है। मैं चाह रहा हूँ ये भी छुप जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के इसी के करीब से एक बार फिर से सोर्स ले रहा हूँ, और इस जगह पे, अच्छा सोर्स नहीं आएगी। अच्छा, अब मुझे यहीं पे रहते हुए सोर्स चाहिए बैकग्राउंड की। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सैंपल करंट लेयर, करंट लेयर से सैंपल ले रहा है, करंट लेयर से सैंपल नहीं चाहिए, ऑल लेयर्स ये चीज। अब मैं यहीं पे रहते हुए, मुझे बैकग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सोर्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इससे सोर्स ली, और इस सोर्स को मैंने इस जगह पे अप्लाई कर दिया, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन है। तो मैंने इस तरह से काम किया है। आप इसे और खूबसूरत बना सकते हो कि मैं अगर ब्रश के साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, तो बीच में जो लहरें आ रही हैं, तो ये भी आप काफी हद तक जो है वो कम कर लोगे। मैं थोड़ा सा अब दूसरी तस्वीर पर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफी कुछ आपको एडजस्ट करके दिखा दिया है। और दोबारा से सोर्स लेके आप यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये देखो लहरें चली जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं अगर इसे प्रॉपर करने लग गया तो आपको पता है, तो फिर हम इसी तस्वीर पे बैठे रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। तो क्लोनिंग किस जगह, यहाँ पे एक सूखी सी घास थी, और किस तरह से हम इस पे मजीद लेयर्स ले आए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे हाइड कर दूं, तो ये हमने एक्स्ट्रा एरिया इस पे इनपुट करा दिया है, ये सब चीजें इस पे एक्स्ट्रा आई हुई है। ठीक है, तो इस तस्वीर पे आपने समझ लिया, लेकिन क्लोन की इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं है, क्लोन की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। अब हम उसी तरफ चल रहे हैं। तो ये तस्वीर पे आपको सिर्फ बेसिक और क्लोन के ब्रश का यूज, ये सारी बातें समझानी थी, जो मैंने समझा दी। अब थोड़ा सा आगे, ताकि हम इसकी और प्रॉपर्टी समझे। इस बिल्ली के पास बाद में आएंगे, पहले हम इन परिंदों से बातें करते हैं, और इनसे बातें ये करनी है कि इनकी भी हमें क्लोनिंग करनी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक न्यू लेयर ली जाए, ठीक है, और ये वाला जो परिंदा है मेरा, ये वाला, इसकी सोर्स लेके इसे मैं यहाँ अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की मदद से इस पे क्लिक कर दूंगा, सोर्स आ गई। यहाँ पे आ जाए, देखे मेरा जो ब्रश का डायमीटर है उसके अंदर खुद ही वो एरिया आ रहा है जहाँ मैंने क्लिक किया था, वही सोर्स आ रही है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, क्लिक, सर सैयद अहमद खान मिर्जा कॉलेज के दोस्त थे। ठीक है। तो यहाँ पे सर मेरी इस तरह क्लोनिंग हो गई। कोई कुछ मुझसे कह रहा है, या आपस में अगर कोई बातें कर रहा है तो प्लीज माइक बंद कर ले। मुझसे सवाल करना है तो हैंड रेस करके कर लिया करें। अच्छा जी,
अब यहाँ पे आप कहोगे सर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आएगा डिफरेंस। वजह है क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लूइश टिंट पे है, और जहां आप इसे क्लोन करवा रहे हो वो वाइट पे है। तो ये फर्क तो आएगा, या तो आप 100% करो या फिर इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से करो, लेकिन हम यहाँ जो समझ रहे हैं वो क्लोन स्टेम टूल समझ रहे हैं, तो इसी पे बात करते हैं। अब इसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली बर्ड जो है इसको मैं यहाँ से सोर्स ले लूँ और यहाँ पे इसे प्लेस करवा दूं। तो सिंपल जस्ट वन क्लिक करना है, प्लस साइन आपको बताएगा कि आपका कहाँ कहाँ से इस वक्त जो है डेटा वो यहाँ पे आके पेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप इस चीज को अगर फ्लो कम करके अप्लाई करोगे तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ फ्लो का काम क्या है। मैंने दोबारा इसकी सोर्स ली, इसको उसी लाइटर प्लेस पे ही मैं प्लेस करवाऊंगा। ठीक है, सोर्स ले ली, फ्लो यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, मैंने फ्लो कर दिया 29। ठीक है, थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर दिया और यहाँ पे आके प्लेस करवाया। फ्लो भी अपनी एक अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, समटाइम इसकी मदद से बैकग्राउंड के साथ मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जो मैंने अभी आपको वाली इमेज में समझाया भी था कि फ्लो का कितना काम है। ठीक है, काफी हद तक पहले से बेहतर इसे हमने मैच कर लिया है। अब थोड़ा सा तस्वीर को जूम कर लें और जो इसका मेन पार्ट है ना, जैसे कि ये ब्रश के साइज को छोटा करो, यहाँ बार बार हाथ अपना फेरो, मतलब बार बार क्लिक एंड ड्रैग करो, तो एक वक्त आएगा प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। ना कि हम बैकग्राउंड के ऊपर भी जाके बड़ा ब्रश लेके उस हिस्से को भी क्लोन में ले लें। ठीक है, तो इसको फुल ओपेसिटी लाने के लिए बस आप ऐसा कर लो, फ्लो को कम रखो एंड देन यहाँ पे क्लोनिंग शुरू कर दो। कंट्रोल 0, नाउ यू कैन सी दिस इज मच बेटर। मिक्स है बैकग्राउंड के साथ, तो फ्लो को कब कहाँ कैसे कम ज्यादा करना है मैं एक्चुअल में आपको ये समझाना चाह रहा था। कब ब्रश का साइज कम या ज्यादा करना है मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अब ये तो हो गई, आप समझ गए क्लोनिंग करता क्या है, लेकिन क्लोनिंग की प्रॉपर्टी कितनी है अब उस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बटन आ रहा है, इस पर माउस ओवर कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है टॉगल द क्लोन सोर्स पैनल। अगर आपके पास ये यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, विंडो के मेन्यू में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ढूंढे क्लोन सोर्स, ये आ रहा है क्लोन सोर्स, तो आप चाहो यहाँ क्लिक कर लो, चाहो तो इस बटन पे क्लिक कर लो। जैसे क्लिक करोगे देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है जनाब कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 क्लोन स्टेम मिल रही है। मतलब अभी तक हम एक सिंगल सोर्स ले पा रहे थे अपनी तस्वीर में से, एक सिंगल सोर्स ले पा रहे थे। अब हम 5 सोर्स लेके रख सकते हैं अपने क्लोन स्टेम के अंदर। कैसे? अब मैं वो बता रहा हूँ ना आपको कैसे। अच्छा जी, मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पे ही मेरा सारा डेटा है। ठीक है, अभी मेरे पास मैं एक काम करता हूँ, अगर आप देखो तो ब्रश में कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरी पहली क्लोन स्टेम के अंदर इसका चेहरा एज अ सोर्स आ जाए। थोड़ा सा मैं इसका साइज ब्रश का बड़ा कर रहा हूँ, ऑल्ट की मदद से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ देखो इसके अंदर आपको वाज़े नजर आ रहा है, जहां आपने क्लिक किया है वही आपके ब्रश के अंदर है। मतलब पहली स्टेम के अंदर आपने इस वाली बर्ड का चेहरा एज अ सोर्स ले लिया। मैं चाह रहा हूँ दूसरी वाली जो मेरी स्टेम है इसके अंदर मैं ऐसा करूं कि ये वाली बर्ड का टेल या विंग्स एरिया ले लूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट की मदद से इसके विंग के ऊपर एक बार क्लिक कर दिया। तो अगर अब आप देखोगे इस वाली के अंदर विंग आए और इस वाली स्टेम में हेड आया, इसका एक और ले लेते हैं, बाकी 2 और आप ले लिएगा। और मैं चाह रहा हूँ इस वाले जो अभी खाली है ये वाली स्टेम, इसमें इसकी टेल आ जाए, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, ऑल की मदद से यहाँ क्लिक कर दो, तो नाउ यू कैन सी अब इसमें टेल वाला एरिया आ चुका है। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 तीनों के अंदर अलग अलग जो है हमारी प्रॉपर्टी है। इसके साथ आप प्ले करना, आपको टाइम मिले मजा आएगा।
मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, आपको समझाना भी होता है, करके भी दिखाना होता है, तो मैं यहाँ फिनिशिंग से इतना काम नहीं कर सकता, वरना एक एक काम में मुझे पूरी पूरी क्लास चाहिए। ठीक है, अच्छा तो पहला मेरा क्या हिस्सा था, इसका फेस, तो मैंने पहला स्टेम लिया और यहाँ से सिर्फ इसके फेस को ड्रैग किया। ठीक है, फेस का मैंने इसके ड्रैग कर लिया। दूसरे पे क्या था, विंग्स, विंग्स किसके थे, इसके थे, मैं विंग्स इसके ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ, बस मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। विंग्स मैंने इसके ड्रॉ कर लिए। अच्छा, तीसरी में क्या था, इसकी टेल, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से इसकी टेल शुरू कर देता हूँ इस तरह से। ये देखो आप, हम गड़बड़ी कर रहे हैं, और ये पहली स्टेम में आपको पता है इसी का पार्ट है, तो मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ। मतलब कुछ भी समझाना चाह रहा हूँ कि तीन आपने वो ली हुई है सोर्स से, तो आप उन तीन सोर्सों की इमेजेस को आपस में मैनिपुलेट कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन करके देखना, मजा आएगा। तो यहाँ हम समझ गए, हम मल्टीपल सोर्स ले सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप इस पे आ जाओ और आपको पता है इस पे क्या सोर्स है। आप इधर आओ और एक न्यू लेयर ले लो आप, और इसके ऊपर अब सोर्स जो है हमारी जा चुकी है, कंट्रोल Z कर लिया है, और यहाँ पे आए, क्लिक करें, ड्रैग करें, ये वाली बर्ड आ जाएगी आपकी। अब इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ आपने इसे अप्लाई करा दिया, फ्लो कम है इसलिए स्लोली स्लोली आ रही है, जो बुरी भी नहीं लग रही। देख लें, वही बैकग्राउंड के साथ है, लेकिन पता नहीं चल रहा। इसके ऊपर हमारी विंग्स वाली, अब यहाँ पे जाहिर है जगह कम है, तो मैं कहाँ इसे प्लेस कराऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल, अब मैं इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा। मजीद और इसकी प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। ये आप समझ गए कि मल्टीपल सोर्स से ली जा सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ मेरे पास कि अगर आप देखो तो यहाँ पे विड्थ है और हाइट है, किसकी, सेट हॉरिजेंटल स्केल। मैं अगर इसको एज अ सोर्स ले रहा हूं, जैसे मैंने इसकी फिर से सोर्स ली, अभी ये जितने साइज की यहाँ पे मुझे बर्ड नजर आ रही है ना, ये उतने ही साइज की यहाँ पे आएगी। मैं चाहता हूं कि ये क्लोन तो हो इस जगह पे, लेकिन इतने ही साइज की ना हो, बल्कि इसका साइज छोटा हो के क्लोन हो। समझे? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके साइज को, अगर ये 100% साइज है, मैं इसके साइज को कर देता हूँ 50%। और अब इसकी अगर मैं क्लोनिंग करूंगा तो ऐसा लगेगा इसका कोई बच्चा बच्चा है जो यहाँ पे उड़ रहा है। देखो, क्लोन उसी को किया है, लेकिन साइज कितना उससे छोटा कर दिया है। मजे की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, सर। अगर के मैं इसका साइज और छोटा कर देता हूँ 25, ठीक है, और सोर्स यही होगी, और आप किसे प्लेस करवाएं, ये देखिए क्या गया आपका, आपने इतनी छोटा सा उसे कॉपी कर लिया। अच्छा जी, आप चाहते हो कि, मतलब ये चाहने वाली बात नहीं है, लेकिन इंसान अगर चाहे कि यार कि सिर्फ और सिर्फ इसकी विड्थ जो है वो तो बड़ी रहे, हाइट छोटी हो जाए, तो यहाँ पे देखो अभी विड्थ एंड हाइट आपस में लिंक है। तो आप क्या करो, इसे इस बटन पे क्लिक करके अनलिंक कर दो। देन आप कहो कि भैया जो इसकी विड्थ है वो तो रहे 100, और इसकी हाइट जो है वो 25 रहे, देन हमें सोर्स दे। तो यहाँ क्लिक करें, तो ये एक अजीब सी चपटी सी आपको बर्ड नजर आएगी। अब ये आपने उसका खुद ये हाल किया है कि उसे जहाज की तरह का बना दिया, क्योंकि आपने उसकी विड्थ तो वही रहने दी, लेकिन हाइट आपने उसकी 25 कर दी। तो ये देखो एक जहाज सी शेप बन गई है आपकी बर्ड की। अब मतलब ये देखो कि क्लोनिंग के कमालात कितने, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, अभी तो ये पैनल शुरू हुआ है। थोड़ी सी और प्रॉपर्टी बताऊंगा जो यूजफुल है। मैंने वापस 100 करके इसे लिंक कर दिया है। जो प्रॉपर्टी में छेड़ता हूँ उसे वापस मैं वही बना लेता हूँ जो वो होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे देखो, ये एक और बटन है विड्थ हाइट के बराबर में, इस पे लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजेंटल, यानी कि फ्लिप हो जाएगी। अगर आपको मिरर इफेक्ट वगैरह बनाना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये। अभी ये जो उड़ है ये लेफ्ट टू राइट की जानिब, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट फ्लाइंग की है,
ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि क्लोन तो ये ऐसे ही करे लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दे, राइट टू लेफ्ट कर दे, ऐसी कर दे इसकी डायरेक्शन फ्लाइंग की। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी यहाँ से सोर्स ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, सोर्स कभी भी ले सकते हो आप, पहले बाद में सोर्स ले ली, सोर्स इसमें आ गई और यहाँ आके क्या कहा, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो इसको मैं यहाँ पे फ्लिप कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, आपने तो रुख चेंज नहीं किया, सारा काम आपका क्लोन की प्रॉपर्टी करके दे रही है। सर ये एक दफा रिपीट काइंडली कर लें। है, इसको क्या रिपीट करना है, एक बटन का कमाल है। अच्छा मैं कर देता हूँ, बहरहाल आपने कहा है तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे बर्ड है, इस वक्त ये किस तरह से उड़ी है, लेफ्ट के, इसका चेहरा कहाँ है, बस सब छोड़े आप, कहाँ उड़ी है कहाँ नहीं उड़ी वो छोड़ दें, इसका चेहरा है इस साइड पे, राइट साइड पे ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लोन भी हो और इसका चेहरा जो है राइट की जगह लेफ्ट आ जाए, इस साइड पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी पहले ऑल्ट की मदद से सोर्स ले ली, सोर्स आ गई, एज इट इज सोर्स आई है, मुझे इसका रुख बदलना है, फ्लिप करना है। तो यहाँ पे ये बटन आ रहा है, देखो ये रहा बटन, इस पे मुझे क्लिक करना है, देन इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो अब इसका रुख चेंज हो गया है, वही बर्ड है, प्लस साइन आपको बता रहा है कि कहाँ से क्लोनिंग हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी आपने इसके फ्लाई पोजीशन की। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। बात यहीं तो खत्म नहीं हुई ना, आपको पता है मैं किसी टूल के पीछे लग जाऊं तो जब तक उसकी मैं जान ना ले लूं छोड़ता नहीं हूं। अभी प्रॉपर्टी बाकी है। अच्छा, फ्लिप आपने कर लिया हॉरिजेंटली, समझ गए। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये बर्ड उड़ी है सीधी सीधी, मतलब जैसा एक नेचुरल है कि आपके विंग्स जो, आपके नहीं, बर्ड के विंग्स जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं तब बर्ड फ्लाई करती है। इसी तरह स्विमिंग के ऊपर बंदा जो है वो उल्टा होता है देन स्विम करता है, लेकिन बड़े बड़े स्विमर क्या करते हैं, वो सीधा लेट के स्विम करते हैं। तो अगर मैं इसको लिटा के उड़ा दूं तो कैसा रहेगा, मतलब बात वही है, सिर्फ समझने वाली है। अगर वो फ्लिप हॉरिजेंटल हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अगर नीचे चले जाएंगे और इसका लोअर एरिया ऊपर आ जाएगा, ये उल्टा उड़ना शुरू हो जाएगी। तो दोबारा मैं इसका सोर्स लेता हूँ ऑल्ट की मदद से और यहाँ से इसे कर देता हूँ फ्लिप वर्टिकल, एंड देन अब मैं इसे उड़ाता हूँ तो देखेंगे उल्टा मतलब समझ जाओ भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने। देखा आपने, ये सिर्फ आपके क्लोन के कमालात हैं, एक क्लोन स्टेम टूल है। अच्छा, इससे बड़े मजे मजे के अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूंगा थोड़ी देर में, ये भी आप समझ गए। मेरी ख्वाहिश है अभी और है, मैं चाह रहा हूँ ये बर्ड फ्लिप हो गई लेफ्ट साइड पे एज अ मिरर, ठीक है, एज अ मिरर हमने इसे फ्लिप कर लिया। आप कहोगे मैं बार बार एज अ मिरर क्यों कर रहा हूँ, मैं एज अ मिरर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं आज नेटवर्क भाई बहुत तंग कर रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, आवाजें आ रही है ना, मेरा मतलब आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा जी,
मैंने दोबारा ही क्लियर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ क्लोनिंग तो हो, हमने इसे फ्लिप भी कर लिया, यानी कि हॉरिजेंटली भी फ्लिप करके देख लिया, हमने इसे स्केल करके भी देख लिया, और हमने इसे वर्टिकली फ्लिप करके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करवा के भी देख लिया। एक काम रह गया, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको एंगल वाइज रोटेशन दूं, एंगल वाइज, अब बात आ गई रोटेशन की। ठीक है, रोटेशन क्या होती है, हमेशा एंगल का जब भी बात आए तो एक सर्किल जहन में रखा करें, गोल गोल रोटेशन, गोल घूमना, रोटेट, उस तरह से रोटेशन दूं। जैसे कि अगर के मैं इसकी सोर्स ले रहा हूं यहाँ पे ऑल्ट की मदद से, ये बर्ड अभी सामने है, मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो बीक है वो नीचे की तरफ झुक जाए, नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ये उड़ती हुई आ रही है। अभी क्या लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ फ्लाई करती जा रही है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ये ऊपर से नीचे उतर रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे माउस ओवर ये करो, रही कहेगा है क्या? रोटेट द क्लोन सोर्स, तो मैं इसको कर दूंगा और यहाँ ये 45, रही 45 कर दूंगा। देन आप यहीं देख लो इसकी डायरेक्शन जो है बीक की वो नीचे जा चुकी है, ये देखो डायरेक्शन चेंज, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लाई करती हुई आ रही है, आपके सामने है। आपको इसे और ज्यादा फ्लाई कराना है, 45 को डबल कर दो, बिल्कुल ही नीचे, यानी कि 90 कर दिया। देन इसकी सोर्स ले लो ऑल्ट की मदद से, एंड नाउ यू कैन सी ये बिल्कुल डाई मार रही है एकदम नीचे, आपके सामने है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ उड़े, ऊपर की तरफ, हमने इसे नीचे कर दिया, बिल्कुल नीचे कर दिया, अब थोड़ा ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री को माइनस में लेंगे, -45 डिग्री, ठीक है, और ऑल्ट की मदद से फिर से इसकी सोर्स ली, तो अब देखो इसकी बीक अब ऊपर की तरफ उड़ने लगी, जो पहले नीचे उड़ी थी। ठीक है, इससे ज्यादा उड़ाना है तो इससे ज्यादा आप इसकी यहाँ पे डिग्री चेंज करो। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोन स्टेम टूल की, और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप क्लोन स्टेम को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इस तरह से तो मैंने आपको यूज करके दिखा दिया, साथ में कुछ और इसको थोड़ा सा एडवांस करके दिखाता हूँ कि अगर इसका एडवांस यूज करना है तो कैसे करेंगे। मैं अब इस इमेज को बंद कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ पे है ये बिल्ली, और इस बिल्ली में एक मसला है। मसला क्या है कि वैसे मसला नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों को हम रीटच करके सही कर सकते हैं। इस बिल्ली का ये वाला एयर मुझे पूरा नजर आ रहा है, जबकि ये वाला एयर इसका पीछे गया हुआ है, या ऐसा लग रहा है कटा हुआ है, कुछ इस तरह की फील आ रही है। मैं चाह रहा हूं ये एयर यहाँ पे एज इट इज आ जाए, सेम ऐसा ही एयर यहाँ आ जाए। आप कहोगे जल्दी से क्लोन कर लें सर, आ जाएगा, चलो मैं करता हूँ। मैंने क्या किया, पहले इस बिल्ली के यहाँ से बिल्कुल इस जगह से सोर्स ली ऑल्ट की मदद से, ऑल्ट की मदद से यहाँ से मैंने सोर्स ले ली, ठीक है, एक न्यू लेयर ली मैंने, और फिर इसी जगह पे आके इसको मैं अप्लाई करता हूँ। आपके सामने है, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब काम नहीं बना। क्या करना है, इसीलिए तो प्रॉपर्टी समझाई थी कि करेंगे क्या, सोर्स वहीं से लोगे आप। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ऑल्ट की मदद से सोर्स मैंने यहीं से लेनी है, फिर देख लो इस जगह से, या जगह आप खुद भी मुंतखब कर सकते हो, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से एयर इसका शुरू है, मैंने यहाँ से सोर्स ले ली। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये है इसका, जहां से हम देख रहे हैं लेफ्ट ईयर, इसका सीधा है हमारी तरफ से, ये है इसका लेफ्ट ईयर, और हम इसे क्या करवा रहे हैं, क्लोन करवा रहे हैं इस बिल्ली की हमारी तरफ से राइट साइड पे। तो अगर मैं इसे एज इट इज क्लोन कराऊंगा तो प्रॉपर्टी खराब आएगी, तो मतलब इसको मुझे फ्लिप करवा के यहाँ क्लोन करना है। तो सोर्स ले ली, उसके बाद ये बटन प्रेस कर दो, देन फिर वहीं पे आ जाओ एंड अप्लाई करो।
जी जनाब, मसला हल। तो इसलिए हर प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि मसलों का हल निकालना आ जाए। प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो काम कोई सा भी किया जा सकता है। सम टाइम ऐसी इमेजेस आती हैं जो नेचुरली जो है डिस्टर्ब होती हैं। फर्ज कीजिए मैं इसकी एक आंख को उर्दू के अंदर फोड़ देता हूँ। ऐसे होते हैं, इंसान भी होते हैं, नेचर है, ये तो कुछ भी हो सकता है। और आपको अब जैसे कि मैं क्लोन से इसकी एक आंख खराब करता हूँ। कैसे करूंगा? ऐसे कर देता हूँ, आंख गई। क्या हुआ? मैंने ऐसी आपके सामने यहाँ से आंख को यहाँ से खराब कर दिया। फर्ज करें ये थी एक्चुअल में ऐसी। अब मुझे यहाँ आंख चाहिए, और चाहिए भी बिल्ली की आंख। कुदरती तौर पे दो आंखें अल्लाह ताला ने जानवरों को भी दी हैं, तो इसके पास भी दो हैं। तो हम इसकी इस वाली आंख को यहाँ से एज अ सोर्स लेंगे, उसे फ्लिप करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर ये नेचुरली भी यहाँ पे इस तरह से डिस्टर्ब होती एक्चुअल तस्वीर भी, तो हम उसे रीटच करके बिल्कुल परफेक्ट बना लेते। तो क्लोनिंग कुछ इस तरह की डिस्टर्ब तस्वीरों में बहुत काम आती है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की मदद से यहाँ से घर इसको के रहे लिए तुम ली, आगे सोर्स लेने के बाद ये हवा को फ्लिप का कहते बटन हैं जो है, भिजवा दें। फ्लिप का बटन यहाँ मेरा इनेबल है, और मैं बिल्कुल यहाँ पे आऊंगा, इस जगह पे क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा। देखें प्लस साइन आपको बता रहा है ये कहाँ से सोर्स लेके किस तरह परफेक्ट तरीके से आपने यहाँ पे एक, जहां अगर आई नहीं भी थी, तो आप किस तरह से यहाँ परफेक्टली आईज को ले आए हो। तो डेट इज क्लोन स्टेम टूल्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड आई होप कि आप लोग क्लोनिंग को बहुत ही अच्छी तरह अब समझ गए होंगे। आखिरी चीज और बहुत खास चीज, आज की क्लास की टाइम में देख लेता हूँ, 9 मिनट है, समझा दूंगा, बता दूंगा। क्लोन स्टेम का टॉपिक खत्म। आज मुझे सिर्फ क्लोनिंग समझाना था, वो मैंने समझा दिया। एक चीज और समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए जल्दी से तस्वीरें ओपन कर लूं। अच्छा जी, सर, जी बोले। हम जैसे स्मार्ट सिलेक्शन करते हैं या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कोई भी मार्की टूल या किसी भी से, तो हमारे पास उसके साथ एक जो है ना एक और साइन आ रहा होता है, मतलब कि जब हम उसके आसपास माउस घुमाते हैं तो एक रोटेशन का भी आ रहा होता है। वो रोटेशन करने के लिए हमें उसकी किसी प्रॉपर्टी में जाना होगा? अभी मैं जब स्क्रीन पे जाऊं जब बताइएगा, फिर मैं आपकी बात सही से समझ पाऊंगा कि ये क्विक सिलेक्शन में ऐसा कहाँ आ रहा होता है रोटेशन का। रोटेशन कंट्रोल टी करने के बाद आता है, कंट्रोल टी से पहले तो नहीं आता। हम्म, अ, नहीं नहीं सर, हाँ आप उसके अंदर जाएं, आप अभी ये कर लें, फिर मैं आपको पूछती हूँ वो सवाल क्या है। चले ठीक है। चले, अब टाइम कम है तो मैं सिर्फ 2 तस्वीरों पे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। यहाँ पे ये बिल्ली है इन फेंस, यानी कि गैज, यानी कि जाली, यानी कि पिंजरे में। मैं चाह रहा हूँ इसका ये पिंजरा यहाँ से छुपा दूं और इसे पिंजरे से आजाद कर दूं। मजे की चीज है, जल्दी से सीख लो। एक न्यू लेयर ले लें, और इस न्यू लेयर पे आप इस सारी जाली की जो है वो सिलेक्शन बनाओगे। और आपको पता है इसके लिए बेस्ट सिलेक्शन कौन सी होगी, कि मैं रेक्टेंगल टूल लूं और यहाँ पे क्लिक करूं और इस तरह से ड्रैग कर लूं। ठीक है, मैं पूरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अच्छा, थोड़ी सी सिलेक्शन अगर बड़ी भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है, ठीक है, ताकि इस जाली के जो भी फ्लो है वो सब इसमें कवर हो जाए। अब ये आपने बना ली। इसी तरह शिफ्ट की मदद से मल्टीपल सिलेक्शन आप बना लो। शिफ्ट की प्रेस है, याद रखिएगा। और मैं सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड किए जा रहा हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलेक्शन लेके, ठीक है।
ठीक है, इसी तरह ये वाली भी लेनी पड़ेगी, तो मैं शिफ्ट के साथ इसे भी ले लेता हूँ। लेकिन ये जरा तरीके से लेनी है, इसका जो पंजा है वो ना कटे। अब मेरे पास जाहिर है देखें टाइम इस वक्त बहुत शॉर्ट है, तो मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर लेनी पड़ेगी। और इसी तरह अब ये जो मैंने नीचे की छोड़ दी है वर्टिकल लाइन, इसकी भी सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन सिलेक्शन को क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंड, यानी कि बढ़ा रहा हूँ। सेलेक्ट में जा रहा हूँ, मॉडिफाई और एक्सपैंड, ये बता चुका हूँ आपको, और सिर्फ 2 पॉइंट इसे एक्सपैंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आपको मैंने बताया था कंटेंट अवेयर क्या करता है, कंटेंट को अवेयर करता है, कंटेंट अवेयर मूव भी आपने पढ़ा है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे आ रहा है फिल। ठीक है, फिल, शिफ्ट F5 शॉर्टकट की है, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ऊपर आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर, सिर्फ आपको इसे सेलेक्ट करना है और देन ओके। वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड बिकॉज देयर आर नॉट इनफ पिक्सल, तो आ जाओ बैकग्राउंड पे और फिर ये काम करो। फिल कंटेंट अवेयर पे कंटेंट को कर दिएगा और ओके कर दें। अब जादू देखिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। सर एक्सक्यूज मी, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, कहाँ गई इसकी जाली, वो आप मुझे बता दीजिएगा। इसको मैंने आजाद कर दिया है, आप जरा प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा। अब वो कहें जो कह रही थी, एक्सक्यूज मी, जी फरमाइए। यस सर, मैं पूछ रही थी कि ये जाली को हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट तो हमने डायरेक्ट ही तो सेलेक्ट किया है, नहीं मतलब पूरी यानी जाली कि को पूरी पूरी जाली को जाली को एक सेलेक्ट नहीं, पूरी जाली को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगी तो कैसे करेंगी, मैंने पूरी जाली सेलेक्ट की है। अब वो तस्वीर मैंने बंद कर दी तो उसके साथ बिल्ली भी आएगी, बिल्ली के साथ बैकग्राउंड भी आएगा। कंटेंट अवेयर करता क्या, करीब करीब से पिक्सेल्स उस जगह पे लाके प्लेस कर देता है। तो हमारी सिलेक्शन में उसने करीब करीब से पिक्सेल्स लाके वहां पे प्लेस कर दिए, ये किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डॉग है, मुझे यहाँ से इसे रिमूव करना है, इस डॉग को गायब करना है। मैं क्या करूंगा, लेसो से इसकी एक रफली सी सिलेक्शन लेता हूँ, ऐसे आपके सामने। कोई बहुत अच्छी सिलेक्शन भी नहीं ले रहा मैं, बस ये फाइनल है। आप थोड़ा सा इसे प्रॉपर तरीके से करिएगा, मेरे पास टाइम कम है। शिफ्ट F5 और कंटेंट अवेयर ओके, गायब हो गया, फिनिश, दी एंड, डॉग गायब। और थोड़ा बहुत जो मसला है, तो अभी आपने क्लोन स्टेम पढ़ा है, और यहाँ से बिल्कुल आप ऑल्ट की मदद से सोर्स लो और यहाँ पे जहाँ पे मसला है यहाँ पे अप्लाई कर दो, मसला भी गुल। ये देखिए आप, हो गया, मुझे मसला नजर आ रहा था, मैंने वो भी क्लियर कर दिया, डॉग गायब। तो जनाब ये था आपका कैसे के चीजों को गायब किया जाता है और किस तरह से क्लोनिंग का यूज किया जाता है। अब आप बस जाने से पहले वो सवाल कर लें जो कह रही थी कि रोटेट का कोई मसला आ रहा है, एंगल का कोई मसला आ रहा है। आप क्या कहना चाह रही थी कि अगर आप क्विक सिलेक्शन लेती हैं और क्विकली किसी चीज को इस तरह से सेलेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सर यहाँ पे मैं अभी जो है ना खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। अभी जब मैं कर रही थी ना तब एक एरो का निशान आ रहा था जो कि थोड़ा कर्व में हुआ हुआ था और इसी के साथ ही आ रहा था ये। और अब मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हूँ इस बात पे। मैं आपको ये तो खैर बाद में पूछ लूंगी, और फिर आप वीडियो बना के जैसे बाद में आपको अगर मुझे अब दोबारा प्रैक्टिस में नजर आया ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए ठीक है। सर मंडे अच्छा, को आपने हमने क्या कैनवा करना है? मंडे को आपने प्रीमियर प्रो करना है, कैनवा नहीं करना, प्रीमियर प्रो ऑडियो वीडियो एडिटिंग। ओके ठीक है सर। ठीक है, सर ये भी कैनवा हमें करना गेट इनटू पीसी से मिलेगा? जी बिल्कुल, गेट इनटू पीसी से मिलेगा आपको। जिस तरह आपको फोटोशॉप आपने डाउनलोड किया है, उसी जी तरह जी, से आप प्रीमियर प्रो डाउनलोड करोगे। प्रीमियर प्रो ऑडियो भी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई सवाल? चलें, सर अगर ये सवाल नहीं फोटोशॉप खत्म हो गई या और भी हैं क्लासेस की?
ये आपका बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया है और बेसिक के अंदर मैंने काफी सारी एडवांस चीजें भी ऐड कर दी हैं और आपको पता भी नहीं चला, वरना क्लोनिंग की इतनी प्रॉपर्टी बेसिक में बता ही नहीं जाती है, लेकिन मैंने ऐड कर दी। इसी तरह बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने ऐड कर दिया, इसी तरह हीलिंग ब्रश मैंने ऐड कर दिया। लेकिन मैंने चाहा कि अगर आप लेवल 2 में नहीं भी आते हो तो कम से कम आपको इतना फोटोशॉप आ जाए कि आप तस्वीरों को रीटच कर लो, क्लोनिंग कर लो, सिलेक्शन कर लो, बैकग्राउंड रिमूव कर लो, बुके इफेक्ट बना लो, इतने सारे काम आप कर लो। ठीक है? तो अब ऑडियो वीडियो एडिटिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट हमेशा कहता हूँ, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, असाइनमेंट जमा कराएं और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।